हाँ, कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पेचीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच का तनाव। हाँ, ये दशकों पुराना तनाव है, लेकिन हाल में इसने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी पर रोशनी डालते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं और आजकल इतना क्यों बढ़ गया ये सब। और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है, खासकर अप्रैल 2024 के बाद, जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो तो था। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं ना। ये सिर्फ हाल की घटनाओं की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद वो जो वैचारिक मतभेद है 1979 की क्रांति के बाद वाला। हाँ, बिल्कुल वहीं से। देखिए, 1979 में ईरान के इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद जो हुकूमत आई, उसकी बुनियाद ही इजराइल के विरोध पर थी। वो इजराइल के वजूद को अवैध मानते हैं। अच्छा। और वो खुलकर फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करते हैं। ईरान के जो बड़े नेता हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि इजराइल का खात्मा होना चाहिए। अब इजराइल के लिए ये सिर्फ बयान नहीं है, ये उनके अस्तित्व पर सीधा खतरा है। और ये सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा, है ना। ईरान ने उन ग्रुप्स की भी मदद की जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये प्रॉक्सी वाला एंगल कितना अहम है? अरे ये तो बहुत ही अहम है। मतलब आप देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास, इस्लामिक जिहाद, इन सबको ईरान से पैसा भी मिलता है, हथियार भी। ओके। और ये संगठन लगातार इजराइल पर हमले करते रहते हैं और फिर इजराइल भी जवाब देता है। खासकर सीरिया में, जहां ईरान का असर है, वहां इजरायली हमले होते रहते हैं। तो ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर, अप्रत्यक्ष युद्ध सालों से चल रहा था। सही। तो एक तरफ विचारधारा, दूसरी तरफ ये प्रॉक्सी ग्रुप्स, और तीसरा बड़ा फैक्टर जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा। हाँ, ये शायद सबसे गंभीर पहलू है। ईरान तो हमेशा यही कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है, मतलब बिजली वगैरह बनाने के लिए। लेकिन इजराइल को और कई पश्चिमी देशों को भी ये शक है, बल्कि डर है, कि ईरान असल में परमाणु बम बनाने की फिराक में है। और इसी डर की वजह से इजराइल ने कई बार कथित तौर पर गुप्त ऑपरेशंस भी किए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें साइबर अटैक भी शामिल है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करने के लिए। और यहाँ तक कि ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप भी इजराइल पर लगे हैं। ये दिखाता है कि इजराइल इस खतरे को कितना सीरियसली लेता है। ये तो हो गई पुरानी कहानी, जड़ें। अब आते हैं हाल के वक्त में, 2024-25 के आसपास तनाव एकदम से बढ़ गया। इसमें गाजा युद्ध का कितना रोल रहा, जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ? बहुत बड़ा रोल रहा। देखिए, अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद इजराइल ने गाजा में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इसका असर पूरे रीजन पर पड़ा। ईरान के जो समर्थक ग्रुप्स हैं, लेबनान में, इराक में, सीरिया, यमन में, उन सब ने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। ये एक तरह से गाजा के जवाब में प्रेशर बनाने की कोशिश थी। और फिर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। अप्रैल 2024 में ईरान का सीधा हमला इजराइल पर। हाँ, वो वाकई एक लाइन क्रॉस करने जैसा था। वो हमला हुआ तो था दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बदले में, जिसमें शक इजराइल पर था, लेकिन इसका सिंबॉलिज्म बहुत बड़ा था। दशकों से जो एक अनकहा नियम था कि डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, वो टूट गया। बिल्कुल। प्रॉक्सी वॉर से निकलकर ये सीधा टकराव की तरफ एक कदम था, बहुत खतरनाक। इसके बाद फिर खबरें आई कि इजराइल ने भी ईरान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमला किया। हालांकि दोनों ने इसे बहुत बढ़ाया नहीं। हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट हमले हुए, लेकिन फिर भी दोनों देश एक फुल स्केल वॉर से बचते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे के रेड लाइंस को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिना पूरी तरह जंग छेड़े। एक खतरनाक खेल चल रहा है। तो ऐसे में दांव पर क्या लगा है? सिर्फ इन दो देशों की बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ये मामला बढ़कर एक बड़े रीजनल वॉर में ना बदल जाए। उसमें फिर अमेरिका भी खिंच सकता है, खाड़ी के देश, हिजबुल्लाह, शायद रूस भी। अगर ऐसा हुआ तो तबाही बहुत बड़ी होगी। और दुनिया पर भी असर पड़ेगा, है ना, अर्थव्यवस्था वगैरह पर। हाँ, यकीनन। तेल बाजार देखिए, फारस की खाड़ी, लाल सागर, ये शिपिंग के कितने जरूरी रास्ते हैं। वहां गड़बड़ी हुई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और ये भी मत भूलिए कि लेबनान, सीरिया, गाजा, इन जगहों पर पहले से ही हालात खराब हैं। वहां मानवीय संकट और गहरा सकता है।
तो मतलब कुल मिलाकर हमने देखा कि ये ईरान इजराइल का जो संघर्ष है, इसकी जड़ें गहरी हैं, विचारधारा में, प्रॉक्सी ग्रुप्स में,